इब्तिदाई तबसरा 1947 से पहले हिंदुस्तानी क़यादत का दहन ये था कि सारी बुराइयों की जड़ गुलाम लैंड है और सारी भलाइयों की जड़ आजाद लैंड है। इस जहन के तहत इन्होंने अपनी सारी ताकत उस महाज पर लगा दी कि वो हिंदुस्तान को सियासी गुलामी से निकालकर सियासी आजादी के दौर में पहुंचाएं। अजीम कोशिशों और कुर्बानियों के बाद अगस्त 1947 में ये निशाना पूरा हो गया। अब होना ये चाहिए था कि आजाद हिंदुस्तान उस ख्वाब की ताबीर बन जाए जिसको महात्मा गांधी ने बाइबल के अल्फाज को मुस्तार लेते हुए ये कहा था कि मेरा मिशन हर आंख के आंसू पहुंचना है, मगर अमलन इसके बरअक्स हुआ। रोने वालों के आंसू तो खुश्क नहीं हुए, अलबत्ता रोने वाली आंखों में मजीद इजाफा हो गया। इस मामले की आखिरी हद ये है कि जिन अहले मगरिब की सियासी मातहती को गुलामी बताकर इसके खिलाफ आजादी की जंग लड़ी गई और अजीम कुर्बानी के बाद उससे नजात हासिल की गई थी। आजादी के बाद हिंदुस्तान के बेहतरीन रहन हिंदुस्तान से भागकर दोबारा उन्हीं अहले मगरिब की दयार में पहुंचने लगे। चुनांचे आज हमारे बेहतरीन रहन हिंदुस्तान के आजाद लैंड से निकलकर बरतानिया और अमेरिका के गुलाम लैंड में जाकर आबाद हो रहे हैं। आजादी के बाद पेश आने वाले इस जाहिरे को आमतौर पर ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। एक तालीम याफ्ता हिंदू जो हिंदुस्तान से निकलकर मगरिब में जाकर आबाद हो गया, उससे किसी ने इस ब्रेन ड्रेन की शिकायत करते हुए कहा कि आप लोग अपने देश को छोड़कर क्यों कर बाहर जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन द ब्रेन इन ड्रेन। इस जवाब का मतलब ये था कि हिंदुस्तानी दमागों का मगरिबी मुल्कों में जाकर तरक्की करना इससे बेहतर है कि वो हिंदुस्तान के गैर मुआफिक माहौल में पड़े रहे और तरक्की न कर सके। इस तजुर्बे से मालूम होता है कि गुलाम लैंड और आजाद लैंड की तकसीम दुरुस्त न थी। अगर ये तकसीम दुरुस्त होती तो ये अजीब और गरीब वाकया पेश न आता कि लोग अपने देश में आजादी की जिंदगी को छोड़कर विदेश में जाकर दोबारा नई किस्म की गुलामी को खुद से अपने लिए कबूल कर लें। यही मामला 1947 से पहले की मुस्लिम क़यादत का हुआ। इस क़यादत ने यह फर्ज कर लिया कि तमाम खूबियों का सरचश्मा मुस्लिम लैंड है और तमाम बुराइयों का सरचश्मा नॉन मुस्लिम लैंड है। इस नजरिए के तहत एक पुरशोर तहरीक शुरू की गई और जबरदस्त हंगामों और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आखिरकार अगस्त 1947 में बर्रे सगीर हिंद के एक हिस्से में ये मुस्लिम लैंड बन गया। अब होना ये चाहिए था कि ये मुस्लिम लैंड उस इलाके के तमाम मुसलमानों के लिए उनके ख्वाबों की ताबीर बन जाता। यहाँ उनको दीनी एतबार से मुकम्मल तौर पर एक मुआफिक माहौल हासिल होता। यहाँ उनका जानो माल पूरी तरह महफूज हो जाता। यहाँ उनके लिए तरक्की के तमाम दरवाजे खुल जाते। यहाँ वो अपने ख्याल के मुताबिक मुसलमानों की अजमत रिफ्ता का शानदार गुंबद असर नौ बनाकर खड़ा कर जमीन का ये खित्ता पूरे मानों में एक पाक सरजमीन बनकर उनके लिए गहवारा मुसर्रत की सूरत इख्तियार कर लेता।
मगर नतीजा बिल्कुल बरअक्स निकला। ये मुस्लिम लैंड खुद मुसलमानों के लिए एक गैर मुल्क बन गया। यहाँ तक के लोग मायूस हो गए और मुस्लिम लैंड से निकलकर नॉन मुस्लिम लैंड में जाकर आबाद होने लगे। मैंने अमेरिका में आबाद बहुत से पाकिस्तानियों से पूछा कि आप लोग पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ क्यों आबाद हो गए। तकरीबन उन लोगों का जवाब सिर्फ दो था। किसी ने कहा कि पाकिस्तान में हमारे लिए तरक्की के ज्यादा मौके न थे। किसी का जवाब ये था कि पाकिस्तान में हमको सिक्योरिटी हासिल नहीं थी। ये एक हैरत अंगेज वाकया है कि बर्रे सगीर हिंद के मुसलमानों ने अपनी क़ियादत के तहत ये पुरशोर मुतालबा किया था कि हमें अपने दीन के मुताबिक रहने के लिए एक अलहदा मुल्क चाहिए। हम एक गैर मुस्लिम मुल्क में अपने दीन के मुताबिक नहीं रह सकते। मगर जब खुद इनके अपने निशाने के मुताबिक उनका मुस्लिम लैंड बन गया तो यहाँ भी आयन वही वाकया हुआ जो गांधी और नेहरू के आजाद लैंड में हुआ था। यानी लाखों मुसलमान इस मुस्लिम लैंड से निकलकर दोबारा अमेरिका और यूरोप के नॉन मुस्लिम लैंड में पहुंच गए और अब वो वहां की शहरियत लेकर पुरमुसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं। हत्ता कि उनका एक नुमाइंदा स्टेज पर पुरफख्र तौर पर कहता है कि आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन मुस्लिम। ये तजुर्बा बताता है कि 1947 से पहले मुस्लिम लैंड और नॉन मुस्लिम लैंड की जो तकसीम की गई वो दुरुस्त ना थी। अगर वो कोई दुरुस्त तकसीम होती तो इस स्कीम का ये अलनाक अंजाम न होता कि वो हक़ायक़ से टकराकर इस तरह पाश पाश हो जाए।